नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बिहार के दौरे पर हैं और वे महर्षि मेही के आश्रम में साधु संतों से मुलाकात करने वाले हैं और उनसे विचार विमर्श करने वाले हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि मोहन भागवत आरएसएस चीफ बनने के बाद 5 बार भागलपुर आ चुके हैं और इस साल उनकी दूसरी भागलपुर की यात्रा है। तो आखिर क्या वजह है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत बार बार भागलपुर आते हैं, साधु संतों से मुलाकात करते हैं, आरएसएस के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देते हैं? इन्हीं मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी है और जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि आखिर क्या वजह है जो मोहन भागवत को भागलपुर खींच लाती है। संजय जी, वो कौन सी वजह है जो आरएसएस चीफ को भागलपुर खींच लाती है? देखिए, आरएसएस चीफ पूरे देश के लिए होते हैं। उनको तो सबसे पहले बिहार के पटना में जो उनका मुख्यालय है प्रदेश, उस प्रदेश मुख्यालय के विजय निकेतन में आना चाहिए था। और विजय निकेतन में आने के बाद वो बिहार के किसी भी कोने में जा सकते थे। आमतौर पर ऐसा ही होता है, जब किसी पार्टी का या किसी संगठन का कोई प्रमुख स्टेट में आता है, नेशनल लेवल का प्रेसिडेंट, तो वो सबसे पहले स्टेट के अपने कार्यालय में जाता है। जैसे भाजपा के अगर जेपी नड्डा जी आते हैं तो वो सबसे पहले वो भाजपा के प्रदेश मुख्यालय की ओर जाते हैं। देन उसके बाद जहाँ कार्यक्रम होता है बिहार के किसी भी सूबे में, वहाँ जाया जाता है। अब वो किन वजहों से पटना नहीं आते हैं, ये तो वही बता सकते हैं, उनका निजी मामला है। अब भागलपुर की जहाँ तक सवाल है, तो मुझको जो बताया जाता है आमतौर पर कि मेही आश्रम में उनके कोई एक मित्र हैं, वो मित्र से मिलने के लिए आते हैं। वो व्यक्तिगत मतलब कहिए उनका यात्रा होता है। अब वो व्यक्तिगत यात्रा होता है और बार बार भागलपुर, जो आप कह रहे हैं कि 5 बार आ चुके हैं और इस साल 2 बार आ चुके हैं, तो भागलपुर वो क्यों जाते हैं, क्यों आते हैं, यह तो विषय अपना अलग है। लेकिन एक पुरानी बात आपको याद दिला देता हूँ कि बिहार में भागलपुर का दंगा देश के पैमाने पर चर्चित हुआ था। मतलब भागलपुर सुलग उठा था और हिंदू मुस्लिम राइट बड़ा स्वरूप ले लिया था, जिसकी आग में बिहार में निरंतर, बिहार के अंदर कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। उस समय भागवत आजाद जी थे बिहार के मुख्यमंत्री, अच्छे कुशल प्रशासक थे, उनकी सत्ता चली गई। भागवत आजाद के जाने के बाद आप ज़रा मुझको बता दें कि बिहार के अंदर क्या कोई कांग्रेसी सरकार रही बिहार में? कांग्रेस का नेस्तनाबूत ही हो गया। तो आप स्वयं समझिए कि भागलपुर जाने का क्या असर होता है। भागलपुर को ही वो क्यों चुनते हैं, वो बार बार भागलपुर क्यों जाते हैं, 5 बार क्यों गए, 2 बार क्यों गए? आप जानते हैं भागलपुर एक सेंसिटिव इलाका है। भागलपुर बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट होता है। और ये जो उनका जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, उसको यही तो फ़ायदा दिलाता है। भागलपुर की दंगा के आंच में बिहार की सत्ता का परिवर्तन हो गया। बिहार में भाजपा भी फली फूली। आप देख रहे हैं कि बिहार में जो है लालू यादव की पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर आकर भाजपा खड़ी हो गई। तो मैं समझता हूं कि भागलपुर जाने का उनको क्या फ़ायदा होता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनके जो राजनीतिक पार्टी हैं, जिनके वो मात्र संगठन के प्रमुख हैं, उनको फ़ायदा ज़रूर हो रहा है भागलपुर से। भागलपुर की आंच में पूरा बिहार जो है सो डूबता है, उतराता है।
तो यहाँ यही मामला हमको लगता है। नहीं, कहा जाता है कि महर्षि मेहिक के आश्रम में वो साधु संतों से विचार विमर्श करते हैं, तो क्या वहाँ मोहन भागवत जी जो है साधु संतों से राजनीति पे चर्चा करते हैं, या फिर बीजेपी को आगे बढ़ाने की बात होती है, या फिर आरएसएस की किसी एजेंडे पर बात होती है? आप यह बताइए, इस देश के अंदर अभी साधु संतों का जो सबसे बड़ा जमावड़ा अगर कहीं लगा हुआ है या लगने वाला है या लगने जा रहा है, तो वो है प्रभु श्री राम के मंदिर में। अब वहाँ छोड़कर आप जो है खास कर बिहार के अंदर और वो भी भागलपुर में आकर साधु संतों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। वहाँ कहाँ के साधु संत आते हैं, ये तो कभी चर्चा नहीं होती है कि ये जो है सो नागपुर का समागम भागलपुर में लगाया गया या मुंगेर का समागम भागलपुर में लगाया गया। आज तक यह बात अनबुझ पहेली है कि वहाँ कहाँ के साधु संत रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनको बात करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण के स्वरूप उन साधुओं का मतलब को क्या फ़ायदा होता है? अरे भाई, आरएसएस प्रमुख को तो अपने मुख्यालय में आकर स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना चाहिए था ना। वो अपने स्वयंसेवकों को जो भी होता है उनका प्रशिक्षण, जी, वो अपने जो स्वयंसेवक हैं उसको वो उस आश्रम में भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आश्रम में प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो भागलपुर में तो भागलपुर का ही भैया रहेगा ना। पूरे स्टेट के लोगों को बुला के आप प्रशिक्षित करते हैं क्या? पूरा स्टेट का प्रशिक्षण जब भी होगा तो मुख्यालय में होगा, और मुख्यालय इनका विजय निकेतन है, और ये विजय निकेतन कभी आते ही नहीं है। 5 बार आए अध्यक्ष बनने के बाद बिहार, ये इस साल का दूसरा दौरा, तो ये विजय निकेतन में आकर सबसे अच्छा ना प्रशिक्षण दे सकते थे? ये भागलपुर में ही प्रशिक्षण, कोई अनसुलझी बात है जिसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अभी आपने कहा कि वो बीजेपी के लिए हो सकता है कि ज़मीन तलाशने की जो है कोशिश के तहत आते हों, और भागलपुर एक उर्वरक जगह है, खास करके हिंदू और मुस्लिम को लेकर के। हिंदू की बात वहाँ करेंगे तो लोग ज़्यादा तरजीह देंगे। निश्चित तौर पर इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। अरे भैया, सब जानता है कि आरएसएस प्रमुख भाजपा के ऊपर के चीज़ हैं। वो सब कुछ तय करते हैं कि भाजपा में कौन प्रधानमंत्री होगा, भाजपा में कौन मुख्यमंत्री होगा। तो आपने देखा ना, जिन 4 राज्यों में चुनाव हुआ, कहा गया कि आरएसएस ने बहुत ही मजबूती से अपने कैडर को उतार दिया, और उसके कैडर ने काफ़ी मजबूती से, काफ़ी मेहनत से काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप 4 स्टेट में उनका शासन आया। इसलिए जो है सो वो तो एक विषय है ही, निश्चित तौर पे उर्वर है। उर्वर नहीं रहता तो फिर आज भाजपा जो है इतना छोटी से कम सीट से ये आज यहाँ तक कैसे पहुँची है? वो मकसद तो वही है, मूल मकसद वही मैं मानता हूँ। मूल मकसद वही मानता हूँ कि खाद पानी बीज देने के लिए भाजपा को वो बार बार भागलपुर के आड़ में अपना काम करके निकल जाते हैं। तो संजय जी, आपको क्या लगता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बस एक ही एजेंडा है बिहार के भागलपुर के दौरे का, वो है बीजेपी के लिए जमीन तैयार करना? बिल्कुल, वह एक सूत्र, यही मकसद ही होता है, और कोई मकसद नहीं होता है। कहा जाता है सामाजिक संगठन है, कहा जाता है सांस्कृतिक संगठन है, कहा जाता है विचारवान संगठन है। तो ये बताइए कि सामाजिक संगठन का काम ये कौन सा पाठ पढ़ाने के लिए भागलपुर में किन सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं? शैक्षणिक किन बुद्धिजीवियों से मिलने आते हैं? अभी भागलपुर आने से पहले जो है मोहन भागवत जी ने एक बयान भी दिया है, आरएसएस की ओर से बयान आया है कि जो जातीय गणना की मांग तमाम पार्टियां कर रही है वो बिल्कुल निराधार है और समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाला है। और तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने मोहन भागवत के इस बयान का विरोध भी किया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि आने से पहले मोहन भागवत जी ने जातीय गणना को लेकर जो है एक बड़ा बयान दे दिया? ये 20 वमन है। आप याद कीजिए, पिछले बार
2015 का जब चुनाव हो रहा था बिहार के अंदर, उन्होंने इसी आरक्षण के सवाल पर कुछ उटपुटांग बयान दे दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आरक्षण का समीक्षा करने की ज़रूरत है। बाद में बहुत ज़्यादा जब हंगामा होने लगा देश स्तर पर, बिहार के स्तर पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं जारी रखने की आवश्यकता है। कुछ इस तरह का ये जो है ना, वो टोटका छोड़ते हैं, टोटका छोड़ के ये देखना चाहते हैं कि उसका प्रतिक्रिया क्या होता है। वो एक बार आरक्षण की बात बोल के अपना सर्वनाश करा चुके हैं। वही बात बोल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी बोल गए थे कि मैं आरक्षण नहीं। इसका मतलब यही ना हुआ चक्रवर्ती जी, देश को हाँकने वाला है प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख गाइडलाइनर बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जातीय सर्वेक्षण होना गलत चीज़ है। भाई आप क्या हैं, संवैधानिक पद पर हैं बैठे हुए क्या? आप आने के पहले एक राय दे देते हैं ताकि जो है उसकी प्रतिक्रिया में कुछ उस तरह की बातें बोल दे और फिर उस प्रतिक्रिया को अब विस्तार दे करके आप जो है सो इधर उधर की बातें करने लगें। इसमें एक और जोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा इनपुट हट करके। एक बात बताइए, लोकसभा में 142 सांसदों को एक झटके में संसद से बाहर कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, और वो कहाँ फंसे हुए हैं कि मिमिक्री। अब बताइए कि एक मिमिक्री के चक्कर में लालू यादव का जितना मिमिक्री किया गया, जितना मजाक उड़ाया गया, लालू जी ने तो कभी नहीं कहा कि हमसे माफ़ी मांग लो। राहुल गांधी के भी मिमिक्री की गई, कई मिमिक्री की गई। राहुल गांधी को जितना बड़े, ये जगदीप धनखड़ वो अपना काम कर रहे थे। आज संसद में जो है 141 सांसदों को बाहर करके लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और ये जो है मिमिक्री को मुद्दा बना रहे हैं। इससे बड़ा जो है सो क्या हो सकता है उपहास? कहाँ जा रहा है लोकतंत्र? आप आए हैं और यहाँ आप कह रहे हैं साधु के यहाँ, अब साधु के यहाँ जा रहे हैं, जाइए। क्यों आप जातीय जनगणना को आप जो है सो मतलब मधुमक्खी के छत्ते में जो है ढेला फेंक करके भागलपुर गए हैं? हर कोई उबलेगा, हर कोई गुस्सा होगा, वो तो यही चाहता ही है। पहले जो है धर्म के नाम पर, अब जात के नाम पर। जात के नाम पर दंगा कराने का क्या मतलब है? धर्म के नाम पर दंगा कराने का क्या मतलब है? तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भागलपुर दंगा भले ही आम जनता के लिए मायने नहीं रखता हो, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा मायने रखता है। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बिहार का भागलपुर दौरा सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि संजय वर्मा जी ने कहा, कि बीजेपी के लिए ज़मीन या यूं कहें प्लेटफॉर्म को तैयार करना है। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।